सलोनी की शादी कानपुर में हुई थी। उसकी शादी के कुछ दिन बाद ही इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगता है। क्योंकि इलाहाबाद कानपुर के पास था और सलोनी ने कभी कुंभ का मेला देखा नहीं था, इसलिए वह अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, आज पंडित जी आए थे। वह सासू माँ से कह रहे थे कि इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगा है और उसमें नहाने से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। मैं भी जाऊंगी नहाने। अरे तुमने कौन से पाप किए हैं जिसे धोने जा रही हो? अरे बताओ बताओ। अरे नहीं, सुना है उससे बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। और देखो हम इंसान हैं, हमसे चींटी ही मर जाती है, तो क्या वह पाप नहीं होता? हो सकता है कुंभ में नहाने से मेरे पैर ठीक हो जाएं। उसका पति उसे मना करता है कि वहाँ बहुत भीड़ भाड़ होगी और तुम नई नवेली दुल्हन कहाँ जाओगी कुंभ में नहाने। जो लोग कुंभ नहा नहीं पाते हैं वह शाही स्नान के दिन यदि सादे पानी में गंगाजल डाल के अपने घर में ही स्नान कर ले तो उन्हें भी उसके बराबर पुण्य मिल जाता है। अरे सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि तुम मुझे ले नहीं जाना चाहते, तुम्हारे पैसे जो खर्च होंगे। मैं जाती हूँ सासू माँ के पास, उनसे पूछती हूँ, वो मुझे जरूर अपने साथ ले जाएंगी। मैं उनकी लाडली बहू जो हूँ। फिर वह अपनी सासू माँ के पास जाती है और उनसे कहती है कि मुझे कुंभ नहाने जाना है। देख ले बिटिया, ठंडी बहुत है, कैसे जाएगी तू? और उस भीड़ भाड़ में गहने ज्यादा पहन के मत चलना। अपनी अम्मा से पूछ लो पहले कि हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। कहीं तेरी अम्मा गुस्सा न होने लगे, फिर तो मुझे ही सुनाएगी। अरे क्या तुझे संदीप लेके नहीं जा रहा है? मैं कह देती हूँ वो ले जाएगा। अरे वह तो कह रहे हैं कि गोवा चलते हैं। ये बताओ अम्मा, कहाँ गोवा और कहाँ कुंभ? कुंभ में नहाने से तो पुण्य मिलता है। जुग जुग जियो मेरी बिटिया, तुम ही तो मन लायक बहू हो हमारी। कितनी समझदार हो। मसूरी घूम के क्या ही मिल जाएगा, गंगा नहा के तो तू पुण्य कमाएगी। अरे तू तो बड़ी संस्कारी बिटिया है, मैं तो निहाल हो गई तुझे पाके। मसूरी नहीं अम्मा, गोवा जाने को कह रहे थे। अरे हाँ पता है मुझे। अरे वहाँ का भी जानती हूँ, नंग दड़ंग घूमती हैं छोटे छोटे कपड़े पहन के फिरंगियों की तरह। हाय अम्मा, तुम तो सब कुछ जानती हो। इस तरह सास और बहू की कुंभ में जाने की योजना बन जाती है। पति के लाख मना करने पर भी वह नहीं मानती है और अपने परिवार में वह सभी को बता देती है। एक दिन उसकी सहेली का फोन आता है और वह कहती है, अरे सलोनी आजा, मेरे बेटे का पहला जन्मदिन मनाया जाएगा। अच्छा तेरे बेटा भी हो गया? स्कूल के बाद तो हम मिले ही नहीं। कितना मजा करते थे ना हम लोग स्कूल जाते समय। हाँ, लेकिन यार मैं आ नहीं पाऊंगी। क्यों, क्या हो गया? अरे हम लोग कुंभ नहाने जा रहे हैं। अच्छा तू कुंभ जा रही है? ऐसा करना, मेरे लिए गंगा जल लेके आना। ठीक है, मैं ले आऊंगी। सलोनी के ससुराल में आसपास के एरिया में यह बात बड़ी जल्दी फैल जाती है कि सास बहू दोनों ही कुंभ नहाने जा रही हैं। सभी उनसे मिलने आते हैं और अपना अपना बर्तन दे के जाते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए गंगा जल लेके आना। तभी उनके यहाँ मिसराइन चाची आती हैं और वह कहती हैं कि मेरी बेटी भी गई थी और कुंभ की सारी व्यवस्था देखकर आई है। तुम ऐसा करो, कल हमारे यहाँ आना और उससे सारी बातें पूछ लेना। तुम्हें सुविधा होगी कि किस तरह वहाँ पे जाना है, कैसे जाना है और किस तरह से होटल की बुकिंग करानी है। हो सकता है वह यही कहे कि तुम पहले से ही अपने लिए रहने की व्यवस्था कर लो। फिर दोनों सास बहू दूसरे दिन मिसराइन चाची के यहाँ जाती हैं। उनकी बिटिया उन्हें सारी बातें बताती है। वह कहती है कि यूपी सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, लोगों को आने जाने में कोई भी परेशानी न हो, इसके लिए अलग अलग मार्ग बनाए गए हैं। साथ ही साथ सभी मार्ग पर पार्किंग की विशेष सुविधा भी दी गई है, जिससे सभी लोग कम से कम
चलकर घाट तक पहुंच सके। लो चाय पी लो। अच्छा चलो हमारे टीवी रूम में, मैंने पूरी रिकॉर्डिंग कर रखी है कि किस तरह वहां पहुंचना है, कैसे रहना है, सारी जानकारी मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाकर बता देती हूँ। चलो अच्छा चलते हैं। अगर किसी को प्रयागराज पहुंचना है तो वह बस से, ट्रेन से और हवाई जहाज से भी पहुंच सकता है। प्रयागराज में 9 रेलवे स्टेशन हैं। जो कुंभ मेला के सबसे करीब रेलवे स्टेशन है वह संगम रेलवे स्टेशन है। यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पर मेला परिसर है। दूसरा है प्रयाग जंक्शन, प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन, नैनी जंक्शन रेलवे स्टेशन, प्रयागराज छिवकी जंक्शन रेलवे स्टेशन, दारागंज रेलवे स्टेशन, सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन, फाफा मऊ रेलवे स्टेशन, इसी तरह झूसी रेलवे स्टेशन भी है। यह सभी 3 से 5 किलोमीटर की दूरी पे हैं। इसमें सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन की दूरी कुंभ मेला से सबसे ज़्यादा है, लगभग 20 किलोमीटर की दूरी। और साथ ही साथ रेलवे ने यहाँ तक आने के लिए लगभग 3000 मेला स्पेशल ट्रेन की भी व्यवस्था की है जो चल रही हैं। साथ ही साथ रेगुलर ट्रेन्स भी चल रही हैं। यहीं उत्तर प्रदेश के हर जिले से रोजाना बहुत से बसेज प्रयागराज के लिए चलाई जा रही हैं। लगभग 7000 नई शटल बसेज को भी शहर में चलाया जाएगा। और देश के विभिन्न भागों से प्रयागराज हवाई यात्रा के माध्यम से भी आया जा सकता है। और दीदी यह तो बताओ कि वहाँ रुकने की क्या व्यवस्था होगी, क्योंकि हो सकता है कि हमें रुकना पड़े, क्योंकि एक दिन में तो सारा काम हो नहीं जाएगा। तब वह कहती हैं कि अच्छा तो यही होगा कि आप ऐसे टाइम जाएं कि वहाँ 10-11 बजे पहुँच जाएं और दिन भर घूमे फिरे, कुंभ नहाएं और शाम को ट्रेन पकड़कर वापस आ जाएं। ये सबसे अच्छी व्यवस्था है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है, मान लो मजबूरी में रुकना भी पड़े, तो उसकी भी बहुत अच्छी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। महंगाई का तो जमाना है ही, और इस दौरान होटल, धर्मशाला, टेंट पहले से ही लोग बुक कर लेते हैं। अब महाकुंभ के दौरान अतिरिक्त व्यवस्थाएं भी की गई हैं। इस समय भीड़ भाड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि छोटे मोटे धर्मशाला, होटल भी पूरी तरह से भर जाते हैं, कहीं जगह नहीं रहता। अच्छा तो यही होगा कि प्रयागराज रेलवे स्टेशन के पास में, रामबाग स्टेशन के पास या मेला क्षेत्र से 5-6 किलोमीटर दूरी तक आप होटल ले, इससे आपको सुविधा होगी। कुंभ मेले में आसपास रहने के लिए तरह तरह के होटल हैं जो सस्ते भी हैं और महंगे भी हैं। सस्ते में 1000-2000 से लेकर महंगे से महंगा होटल आसपास उपलब्ध है। और साथ ही साथ कुंभ मेला में डोम सिटी और टेंट सिटी भी बनी हुई है। तब तक मिस्राइन चाची का लड़का आता है और कहता है कि अरे यह बात तो मुझे बताने दो। हाँ, फिर वह कहता है कि कुंभ मेला में डोम सिटी और टेंट सिटी भी बनी हुई है। अगर आप वहां के टेंट में बुकिंग करना चाहती हैं तो आप कुंभ मेला की ऑफिशियल वेबसाइट kumbh.gov.in से कर सकती हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जो 10 वेंडर दिए गए हैं, इन्हीं से ही आप बुक करें, वरना आप फ्रॉड का भी शिकार हो सकते हैं। यहाँ पर आप लग्जरी, डीलक्स, सेमी डीलक्स और VIP टेंट तक बुक कर सकते हैं। उनकी स्टार्टिंग 8000 से हो जाती है। इसके अलावा मेला क्षेत्र में जगह जगह रैन बसेरा भी बने हुए हैं। कुछ रैन बसेरा तो फ्री हैं और कुछ में आपको 100 से 200 रुपए का चार्ज देना रहता है। और इन टेंटों के अलावा यहाँ पर संत महात्माओं, कथावाचकों के बड़े बड़े पांडाल बने हुए हैं। आप इन पांडालों में उनके दिव्य प्रवचन भी सुन सकते हैं और उनकी आज्ञा लेकर रुक भी सकते हैं। इसके अलावा रेलवे स्टेशनों पर भी फ्री रुकने की व्यवस्था की गई है, बड़े बड़े टेंट लगाए गए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर ऐसी व्यवस्था भी की गई है कि कोई भी आधार कार्ड दिखाकर इन रैन बसेरों में रुक सकता है। हाँ, एक बात और बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि प्राइवेट वाहन शाही स्नान के दिन बंद रहेंगे।
जो जिस मार्ग से आएंगे वहीं पर उनको पार्किंग मिल जाएगी। साथ ही नजदीकी घाट पर स्नान करना होगा। आप मानकर चलिए कि आपको कम से कम 2 से 3 किलोमीटर चलना होगा। वैसे तो नॉर्मल दिनों में रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से ऑटो या ई रिक्शा में 20 से 10 का किराया देकर कोई नैनी ब्रिज बहारना या चुंगी तक आ सकता है। फिर आप 1 से 2 किलोमीटर चलकर मुख्य मेला क्षेत्र में आकर बड़े हनुमान मंदिर किले के पास में आकर स्नान कर सकते हैं। कुंभ स्नान बड़े सलीके से किया जाता है। जगह जगह साफ सुथरे घाट बने हुए हैं। आप रेलिंग के अंदर रहकर हर हर गंगे का जाप लगाकर डुबकी लगा सकते हैं और स्नान का आनंद भी उठा सकते हैं और पुण्य भी कमा सकते हैं। स्नान करने के पश्चात आप त्रिवेणी घाट पे भी जा सकते हैं। नाव वाले 50, 150, 200 रुपए में आपको वहाँ ले जाएंगे। और हाँ, शाही स्नान का दिन याद है कि नहीं, एक बार फिर से याद दिला देती हूँ। 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू हो रहा है। पहला शाही स्नान भी 13 जनवरी पौष पूर्णिमा को होगा। फिर इसके बाद 14 जनवरी मकर संक्रांति, फिर 29 जनवरी मौनी अमावस्या, 3 फरवरी बसंत पंचमी, 12 फरवरी माघी पूर्णिमा और फिर 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन अंतिम शाही स्नान रहेगा। इसी दिन के बाद से फिर महाकुंभ की समाप्ति भी हो जाएगी। अरे अम्मा, इतने सारे नियम कानून सुन के तो मेरा सिर चकरा गया। अरे बिटिया, तभी तो मैं कह रही थी कि कुंभ नहाना इतना आसान नहीं है आसान, लेकिन थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। पता है, यह 12 साल बाद लगा है। चलो अम्मा, हम चलते हैं। अरे भैया, तुम हमसे ज्यादा पैसा ना लो, हमें पता है कि यहाँ का किराया कितना है। रात में रुकने के लिए हमने अपनी व्यवस्था कर ली है। चलो तुम हमें पहले हमारे लॉज में ले चलो और वहाँ से हम अपना देख लेंगे कि हमें क्या करना है, क्योंकि वहाँ से पैदल का रास्ता भी है जहाँ हम कुंभ मेला में पहुँच जाएंगे। ये माजी आ गया आपका लॉज। अच्छा ठीक है बेटा, चलो बिटिया, हम लोग थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं, फिर हम चलते हैं कुंभ नहाने। अरे अभी तो कुंभ स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन हम पहले ही नहा लेते हैं। दोबारा आएंगे तो सहूलियत रहेगी। और मम्मी जी, यह तो बहुत अच्छी जगह है, देखो ना कितना मज़ा आ रहा है। चलो कुंभ नहाने चलते हैं। अरे घाट पर तो बहुत भीड़ है, कितना सुंदर है, अद्भुत दृश्य, मैंने तो कभी देखा नहीं था अपने जीवन में यह दृश्य। अरे बेटी, चलो नहा लेते हैं। आओ, पानी गहरे में मत जाना, मेरे साथ ही रहो। नहीं तो दुनिया तो यही बोलेगी मैंने अपनी बहू को पानी में डुबो दिया। और अम्मा, तुम भी तो अपना ध्यान रखो, नहीं तो लोग कहेंगे कि ये कुंभ नहाने नहीं गई थी, अपनी सास को पानी में डुबोने गई थी, तभी तो भरी जवानी में गई थी कुंभ नहाने। हो गंगा मैया में जब तक से पानी रहे मैया, मेरे सजना हो गंगा मैया। मम्मी जी चलिए साइबेरियन पक्षी देखने नाव से चलते हैं। जीवन धन्य हो गया कुंभ में नहा के। ये संगम है, यहाँ देखो ना साइबेरियन पक्षी हैं, कितने सारे हैं। अम्मा, हम तो जनवरी में फिर से आएंगे, शाही स्नान में हम भी स्नान करके जाएंगे। अब तो सारा देखा सुना है, हमें कोई ठग भी नहीं पाएगा। अरे तुझे कोई लूट भी कैसे सकता है, तू तो सिर्फ मुझे ही लूटेगी। अरे अम्मा, बोलने लगी टेढ़ा टेढ़ा, मैंने क्या लूट लिया आपको? क्यों, हमारा बिटवा नहीं लूट लिया? अम्मा, बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने चलते हैं। अरे बहन जी, कहाँ जाओगी खाने? यह देखो, यहाँ मुफ्त का लंगर है, खा लो और कुछ दान दक्षिणा देती जाना, इससे आपका पुण्य ही बढ़ेगा। आपके परिचित जो भी आए उन्हें इस लंगर के बारे में जरूर बताना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे ये देखो, भाभी जी आ गई कुंभ नहा के। अरे हाँ, वह तो आ चुकी हैं।